हेलो एवरीवन, इस वीडियो में करेंगे हम एक्सरसाइज 7.2 क्लास 11 चैप्टर 7 इंटीग्रेशन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यार, इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो यार इस एक्सरसाइज में जनरली हमें सारे सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन है, तो है ना, तो वो कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ अभी। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप क्या करो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t पुट कर दो, है ना। तो अगर उसके बाद ये फर्स्ट स्टेप होता है हमेशा, है ना, कि किसी एक वैल्यू को t पुट करना होता है, फिर कोई भी z पुट कर लो, y पुट कर लो, जनरली t पुट करते हैं। तो मैंने t पुट कर दिया, फिर इसको डिफरेंशिएट करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x dx इक्वल्स टू t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dt, है ना। अब क्या करना है, यहाँ पे हमें जो dx है इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो हो जाएगा dt बाय 2x। अब क्या करो, ये सारी वैल्यूज वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो। तो 2x तो हमने लिया नहीं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पुट कर दो t, और dx की जगह dt बाय 2x। अब 2x हो गया कैंसिल, तो अब हमें करना है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय t dt। तो अब आप हमें पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय समथिंग का क्या होता है, दैट इज लॉग ऑफ, है ना, लॉग ऑफ t प्लस c। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, है ना, इसका आंसर आया। अब हमें क्या करना है, t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। अब हमने t क्या लिया था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पुट कर दो। सेकेंड है हमारा, सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ लॉग x का होल स्क्वायर अपॉन x, है ना, dx। तो इसमें क्या करो, इसमें आप सोचो कि किसको t लें कि हमारा ऐसी टर्म बने और जिससे सारी x वाली टर्म कैंसिल हो जाए और सारा इंटीग्रेशन t की टर्म्स में हो जाए। तो आप ये करते करते धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, आ जाएगा। तो एक काम करो, log x को t लेके देखते हैं, है ना। तो log x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाय एक्स dx और t का dt, है ना। तो यहाँ से dx का, यहाँ से हम dx की वैल्यू आएगी हमारी x dt, ठीक है, dx की वैल्यू आ गई, x उधर मल्टीप्लाई में चला गया x dt। अब वहां पे हम पुट कर देते हैं, log x को हमने लिया t, तो मतलब log x का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारा t स्क्वायर, x एज इट इज, और dx की जगह x dt। तो x और x हमारा हो गया कैंसिल, तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी। अब इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर क्या होगा, टी क्यूब प्लस 3 प्लस सी, और हमने टी क्या लिया था, log x, मतलब log x का होल क्यूब, log x का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, है ना। ये हो गया हमारा क्वेश्चन थर्ड, सॉरी सेकंड। ठीक है, अब क्वेश्चन थर्ड करते हैं, सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स। ये हमारा क्वेश्चन थर्ड dx। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, तो एक काम करते हैं, पहले x कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये होगा 1 प्लस लॉग एक्स dx। अब 1 प्लस लॉग एक्स को टी पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 1 का डिफरेंशिएशन तो 0, और log x का 1 बाय एक्स dx और t का dt। तो अब dx की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, हमेशा यही करना होता है, dx की वैल्यू यहाँ से निकालो और dt के टर्म से वहाँ पे पुट कर दो। तो ये आ रहा हमारा x dt। अब क्या करेंगे, वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे सारी वैल्यूज, तो ये हो जाएगा 1 बाय एक्स, 1 प्लस एक्स की जगह t, log 1 प्लस log x की जगह t पुट कर दिया हमने। अब dx की जगह x dt, तो x और x हो गया कैंसिल, तो इसका आंसर आ गया 1 बाई टी का आंसर क्या होता है, log t प्लस सी। अब t क्या था हमारा, t था हमारा 1 प्लस log x, तो हो जाएगा 1 प्लस log x प्लस सी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब क्वेश्चन फोर्थ करते हैं। क्वेश्चन फोर्थ है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ साइन cos x, है ना, और dx। तो क्या करते हैं, इसमें cos x को हम पुट कर देते हैं t,
cos x इज t, तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है हमारा माइनस साइन एक्स dx इज टू dt। तो यहाँ से dx की वैल्यू आएगी, यहाँ से dx की वैल्यू आ जाएगी dt बाय माइनस साइन एक्स। एक सेकेंड, तो हमारी dx की वैल्यू आ गई dt बाय माइनस साइन एक्स। अब ये वैल्यू वहां पे पुट कर देते हैं, तो साइन यहाँ पे है क्या, साइन एक्स, यहाँ पे मैंने एक्स लिखा सॉरी, साइन एक्स इंटू साइन ऑफ कॉस एक्स की जगह टी और डी एक्स की जगह डी टी बाय माइनस साइन एक्स। तो साइन एक्स और साइन एक्स तो हो जाएगा कैंसिल, माइनस साइन आप निकाल लो बाहर, ये माइनस साइन आ जाएगा बाहर। अब इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या होता है, माइनस कॉस टी है ना, प्लस सी। तो ये हो गया कॉस टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू पुट कर दो, टी की वैल्यू हो जाएगी हमारी कॉस एक्स प्लस सी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 4, ठीक है, कॉस एक्स प्लस सी। अब क्वेश्चन 5 करते हैं। क्वेश्चन 5 हमारा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स। तो क्वेश्चन 5 हमारा साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अब क्या करो, आप किसी को भी टी पुट कर दो, साइन को या फिर कॉस को। तो मैं क्या करता हूँ, साइन को पुट कर देता हूँ, साइन ए एक्स प्लस बी को टी पुट कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू, अब ए एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा डिफरेंशिएशन ए, डी एक्स इज टू डी टी। तो यहाँ से जो हमारी डी एक्स की वैल्यू आ रही है वो आ जाएगी डी टी अपॉन में ए कॉस ए एक्स प्लस बी। तो वहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस बी की जगह टी, फिर कॉस ए एक्स प्लस बी और डी एक्स की जगह डी टी बाय ए कॉस ए एक्स प्लस बी। तो कॉस ए एक्स प्लस बी तो हो जाएगा कैंसिल, 1 ए क्योंकि कांस्टेंट है, जो ए है हमारा, काट क्यों दिया मैंने, सॉरी, जो ए हमारा वो है कांस्टेंट, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी। तो टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब हमारा टी क्या था, टी हमारा साइन, तो हो जाएगा टी स्क्वायर का साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी अपॉन में 2 प्लस सी, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया हमारा 1/2 ए साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब करते हैं यार क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी की पावर 1/2 है ना, रूट तो हमारा 1/2 होता है ना, तो एक्स प्लस बी की पावर 1/2 डी एक्स। अब क्या करते हैं, ए एक्स प्लस बी को टी पुट कर देते हैं, तो ये हुआ हमारा ए डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो यहाँ से जो हमारी डी एक्स की वैल्यू आएगी वो आएगी डी टी बाई ए, है ना, ये डी टी हमारा। तो अब यहाँ से वो वैल्यू पुट कर देते हैं हम, तो हो जाएगा हमारा टी की पावर 1/2 और डी एक्स की जगह डी टी बाई ए। अब ए हमारा जो क्योंकि कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल लेते हैं, तो टी की पावर 1/2 डी टी। अभी नेक्स्ट पेज पे कर लेता हूँ मैं, तो हो जाएगा 1/a इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर 1/2 डी टी। तो अब टी इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर 1/2 का क्या होगा, टी की पावर 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/a टी की पावर 3/2 और 3 इंटू 2 3/2 प्लस सी, ठीक है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब वो टी की वैल्यू से सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। टी हमने लिया था
क्या लिया था ए एक्स प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी की पावर 3/2 अपॉन 3 इंटू 2 प्लस सी। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6। अब करते हैं क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रूट एक्स प्लस 2। तो इसमें आप क्या करो कि रूट एक्स प्लस 2 जो है हमारा, इसको ही टी पुट कर लो, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा, सॉरी एक काम करते हैं, इसको पुट नहीं करते हम, एक्स प्लस 2 को टी स्क्वायर पुट कर देते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट है तो टी स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल होगा, टी बन जाएगा, तो इजी कैलकुलेशन होगी। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी एक्स, एक्स का डी है ना, एक्स का तो 1 होता है डिफरेंशिएशन, तो 1 इंटू डी एक्स, और इसका हो जाएगा 2t dt। तो dx की वैल्यू आ गई 2t dt, और यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकाल लूँ, तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो वो आ जाएगी टी स्क्वायर माइनस 2। तो x की जगह लिख देते हैं टी स्क्वायर माइनस 2, रूट x प्लस 2 को हमने लिया टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस 2, और ये अंडर रूट और स्क्वायर कट के हो जाएगा t, तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यूब, टी मल्टीप्लाई कर दिया और 2t, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, सॉरी इंटीग्रेशन क्यों लगा दिया, टी क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी की पावर 4/4 माइनस 2t स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो 2 से 2 कैंसिल, तो हो जाएगा टी की पावर 4/4 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2 प्लस सी। अब देखते हैं हमने टी क्या लिया था, टी लिया था यार हमने अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2, तो टी की पावर 4 क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, है ना। यहाँ देखो एक्स प्लस 2 लिया था टी स्क्वायर, तो टी की पावर 4 क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, है ना, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये टी की पावर 4, तो हो जाएगा एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एक्स प्लस 2 प्लस सी। तो हमारा ये आ गया। अब ये हमारा आंसर आ गया। और एक बात ध्यान देना है यार कि जो हमारा इंडेफिनेट में ना, वो आंसर मतलब अलग आ सकते हैं ना, क्योंकि वो इंडेफिनेट में अलग अलग आंसर आ सकते हैं, अलग अलग प्रोसीजर फॉलो करो। तो बस ये ध्यान देना कि प्रोसीजर सही होना चाहिए, है ना, क्योंकि आंसर हमने सही निकाला है ना, क्योंकि आप पीछे एनसीईआरटी में देखोगे तो शायद अलग आंसर दे रखा है ना, तो ये आंसर भी ऐसे सही है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 8। तो क्वेश्चन 8 था हमारा, क्वेश्चन 8 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 2x स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, तो आप क्या करो, 1 प्लस 2x स्क्वायर को क्या टी स्क्वायर पुट कर देते हैं, है ना, दोबारा अंडर रूट है तो टी स्क्वायर कर देते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4x dx इक्वल्स टू 2t dt। तो 2 और 2 कैंसिल, तो हो जाएगा 2x dx इक्वल्स टू t dt। तो यहाँ से अगर मैं dx की वैल्यू निकालूं तो आएगी t dt अपॉन में 2x। तो अब ये वैल्यूज मैं वहाँ पुट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर, फिर dx की जगह t dt अपॉन में 2x। तो x और x हो गया कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1/2 मैं बाहर निकाल लेता हूँ कि कांस्टेंट है। तो इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल, इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू टी dt, मतलब 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर dt। तो ये हो जाएगा 1/2 टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी क्यूब बाई 3 प्लस सी। और हमने टी क्या लिया था, टी लिया था हमने, ये 2 और 3 हो जाएगा 6। टी हमने लिया था 1 प्लस टी स्क्वायर हमने लिया था 1 प्लस, एक सेकेंड यहाँ पे हमने, क्योंकि हमने टी स्क्वायर है हमारा 1 प्लस 2x स्क्वायर, तो टी आ जाएगा हमारा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2x स्क्वायर, तो टी क्यूब आ जाएगा 1 प्लस 2x स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2x स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस सी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब 9th करते हैं।